सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आजकल मैं कुछ सामाजिक विषयों, जो ज्वलंत सामाजिक विषय हैं जिनसे पूरे समाज का वास्ता है, और छात्र भी अपना उसी में रह रहा है और वही आगे चल के नागरिक भी होगा, हमारा देश वही चलाएगा। आजकल बड़ा जोर शोर से, आजकल क्या काफ़ी दिनों से सरकार स्तर पे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे भी इसकी बड़ी चर्चा है, अक्सर होता है कि साहब भ्रष्टाचार, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने की होड़ सी लगी हुई है। ये भ्रष्टाचारी है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। लेकिन याद रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार छोटा है या बड़ा है, मीनिंगलेस। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार। जैसे कि साहब ये पूर्ण सत्य बोलते हैं, बड़ा गलत सेंटेंस है। पूर्ण सत्य क्या होता है? सत्य तो सत्य है। एक है ना शेर की, सच तो सच होता है, न कुछ कम होता है न कुछ ज़्यादा होता है। और साहब झूठ क्या कहिए, झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं, कम ज़्यादा सब झूठ ही झूठ। वैसे ही भ्रष्टाचार, जो कि समाज में दिन प्रतिदिन अगर उसकी इंटेंसिटी देखें, उसका विस्तार देखें, तो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जितनी सरकार दोषी है, सरकार कौन? सरकार कोई अलग से रिमोट तो है नहीं, सरकार तो हम ही लोग हैं जो सरकार में। सरकार को दोष देना ठीक है, वो भी एक पॉइंट है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे विरोध पक्ष या जो भी लोग हैं कहने का हक है, चेक करने का हक है। लेकिन मेरा आज यहाँ ये कहना है कि भ्रष्टाचार में दूसरे को दोष देने के पहले क्या हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हमारा इस भ्रष्टाचार में क्या कोई योगदान है? इसे बढ़ाने में क्या हमारा भी कोई योगदान है या नहीं है? मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन समाज में है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार रग रग में हम लोगों के अंदर समाता जा रहा है। और भ्रष्टाचार का मतलब केवल एक दिशा में पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, चौतरफा हर दिशा में स्टैंडर्ड से हटना क्या है? भ्रष्टाचार है मेरा मान। भ्रष्टाचार में मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा छोटे छोटे, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ कोट कर रहा हूँ। हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं, बाकी लोग जब खाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि भाई देखना, वेटर से, मालिक से बोल देंगे, देखना हमको बिल नहीं चाहिए। बिल नहीं चाहिए मतलब कि वो जीएसटी की या जो भी टैक्स है उसकी चोरी करे, उसको नहीं दिखाए, और उस चोरी में आप भी भागीदार। आपका उसने बड़ा एहसान आपके ऊपर करके आपको रसीद नहीं देगा। तो जितना बड़ा वो भ्रष्टाचारी है, उससे कम आप नहीं, आप उससे बढ़ के। ऐसे ही जब किसी ऑफिस में आप जाते हैं, आप आजकल तो भ्रष्टाचार को सुविधा शुल्क लोग कहने लगे। आप बिना उसके कहे ही भाई क्या लगेगा, कितने में हो जाएगा काम। पीएचडी भी कराने के लिए मैंने तो कभी सोचा नहीं था
जब बनारस में था तो सोचता था कि गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी पीएचडी कराते हैं, तमाम गुरु लोग इंटरनेशनल लेवल में पेपर छप रहे हैं, लोग देश विदेश जा रहे हैं। जब यहाँ आया तो पता चला कि कितने में पीएचडी हो जाएगी। क्या मतलब इसका, कितने में पीएचडी हो जाएगी? हम लोग तो पीएचडी में कभी अपना 2 पैसा लगाए ही नहीं। गुरुजी भी अगर कभी गलती से, सीनियर आदमी है, कह दिए जरा एक काम ये कराओ, तो भरसक तो अपने ही काम करते हैं सारा वो। इनकेस कभी व्यस्त हैं तो जरा एक काम कराओ, तो रिक्शे का भाड़ा से लेके और नाश्ता पानी तक का खर्चा मेरे गुरुजी तो दे देते थे। मुझे लगता है सभी गुरु बनास में ऐसा ही करते। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो बड़ा मुझे, जाके बोला सर ये तो बड़ा आपने घाटे का काम किया, 28-30 पीएचडी कराई, इतना काम कराया, लेकिन आप तो कभी कुछ कमा नहीं पाए। कहें क्यों, वहाँ क्या मतलब है? मैंने कहा यहाँ तो ये होता है कि भाई पीएचडी कितने में हो जाएगी। मैं सुन के आश्चर्य करता था, कितने में हो जाएगी, क्या मतलब? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला आखिर कौन है? हम ही तो हैं। हम ही तो उसको पल्लवित कर रहे हैं। कहीं उसको कोई चेक करने की बात करता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, चले हैं भ्रष्टाचार रोकने। अपना काम नहीं बना रहे हैं, चले हैं भ्रष्टाचार रोकने। लेकिन नहीं, सैद्धांतिक आदमी भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करता है। मैं एक उदाहरण को इसमें कोट करूंगा। मेरे बड़े पिताजी की पेंशन, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें 3 वर्ष बाद प्राप्त। 3 वर्षों तक वो कष्ट उठाते रहे। लेकिन उनका एक सिद्धांत था, बचपन से आरएसएस के थे, वो भी एक कारण है। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं पेंशन के लिए पैसा तो नहीं दूंगा किसी ऑफिस में। इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, डिवाइस ऑफिस से लेके और कॉलेज से लेके और डायरेक्टरेट तक एक लंबा फाइल का जाल और बाबू लोगों की कमाई का एक बड़ा स्रोत। उनके कागज में ये कमी है करके वो डायरेक्टरेट ऑफिस से आ जाता था। उस कमी को दूर कराते थे, सोचते थे अब तो हो जाएगा, फिर वो आ जाता था। ये करते करते, लिखा पढ़ी करते करते उन्हें 2-2.5 साल हो गया। सोचिए, कोई बड़ी आमदनी नहीं, कुछ नहीं, घर का खर्चा है। लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। और ऐसा नहीं कि उसमें कष्ट वो महसूस कर रहे हैं, उसमें उनको आत्मसंतोष है कि मैं इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनूं। और यही हुआ। उनके एक नेता ने जाके डायरेक्टर से को क्या मिलवाया इनसे। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मैंने पढ़ते समय न तो पास पैसा देके पास हुआ हूँ, न पैसा देके नौकरी मिली है, और मरते समय अब पैसा देके मैं पेंशन नहीं बनवाऊंगा। वो घबरा गए एकदम से। बुलाया उन्होंने बाबू को और नीचे के लोगों को, अरे भाई श्रीवास्तव की पेंशन तुरंत बनाओ, 1 हफ्ते का सब करो काम। और वही हुआ, उनकी पेंशन बन के आ गई। तो भ्रष्टाचार को जब आप बढ़ावा देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ये संख्या देखा देखी रोज बढ़ रही है। मेरा एक, मैं अपने पीएचडी गाइड को भी इसमें सम्मिलित करूंगा आज। उनके प्रति मेरी सम्मान है उनके प्रति। मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मैंने कभी उनको 2 पैसे का उस प्रोजेक्ट के पैसे से खाते हुए नहीं देखा। एक बार मैंने कहा कि सर अब तो पीरियड ख़त्म हो गया है, पैसे को
लौटाना है, करीब 20,000 रुपये बचे हुए हैं। कहिए आप तो मैं आपको कुछ बिल ला के दे दूँ और बाद में हम लोग उसका कुछ खरीद लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बेईमानी करेंगे, हम कुछ खरीद लेंगे केमिकल वेमिकल, लेकिन अभी चूँकि डेट ख़त्म हो रही तो मैं बिल ला दे रहा हूँ। उनका उत्तर आज भी मुझे याद, उन्होंने कहा कि अरे पूरी ज़िंदगी मैंने काम नहीं किया, अब मेरा रिटायरमेंट है, अब इस पाप को मैं कतई मत करवाओ मुझसे, न मैं करूँ। और 20,000 रुपये उस ज़माने में, ये बात सन 93-92 की है, उन्होंने यूजीसी को पैसा लौटा दिया। आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक उनकी संख्या कम है, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास अवसर है, वो एक बड़ा अमाउंट पैसे का ले, लेकिन नहीं, वो लोग सिद्धांतवादी लोग हैं और अभी बिक नहीं रहे, आत्मा को उन्होंने बेचा नहीं। लेकिन मैं अपने छात्रों को आज जरूर ये उपदेश दूंगा और क्लास में देता ही रहा हूँ कि शॉर्टकट, बेईमानी का रास्ता बड़ा टेढ़ा है और सुखद नहीं है, और इसे मत किया। क्योंकि मैं कुंडली भी देखता हूँ, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की कुंडली भी मेरे पास है। जब वो अपनी पीड़ा, जैसे दाई से पेट क्या छिपाना, जब वो अपनी पीड़ा को मुझसे बताता है तो मुझे बड़ा तरस आता है, इसके कर्मों का दंड इसको मिल रहा है। पैसा तो तमाम अनाप शनाप हराम का कमा रहा है, लेकिन बेटा महान नालायक निकल गया, डिप्रेस होकर बेड पे पड़ा है, पत्नी आवारा है, सुनती नहीं, तमाम तरह की जो व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, वो झेल रहा है और उसे नींद भी नहीं आती। अच्छा खाना खा के पचाएगा क्या, नींद तक नहीं आती है। तब लगता है कि अरे सुख की परिभाषा कुछ और है। रिक्शावान भी अपनी रोटी चटनी खा के, अरे उस रिक्शा पे नाक बजा के सो रहा है। तो छात्रों से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को हमारा छात्र देख रहा हो, कि पूरी दुनिया का ठेका तो उसने नहीं लिया है, लेकिन हाँ उस दुनिया का एक अंग वो भी है, उसे देखकर भी फर्क पड़ेगा। तो कम से कम वो इस भ्रष्टाचार से अपने को, किसी स्तर के भ्रष्टाचार से अपने को अलग रखे, ये मेरा आग्रह उससे है, ये अधिकार भी मेरा कि अपने छात्रों को बताऊं। एक बार यहाँ मुझे याद है, एक घटना को और कोट करूं। परम पूजनीय संत चालक जी श्री भागवत जी, यहाँ उनका 3 दिन का प्रवास था, पाठक जी के यहाँ। अंतिम दिन HB इंटर कॉलेज में पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें उनका संबोधन था। उन्होंने यही कहा कि नेचुरल वहाँ संघ सेवक थे या संघ की विचारधारा को पसंद करने वाले लोगों की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप स्वयं सेवक हैं, आपको चारों तरफ निगाह जो है ये देखते हैं कि आप मान के चलती है कि आप स्वयं सेवक हैं और नैतिक हैं, नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं। इसका जरा आप निरीक्षण करते रहिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा। मेरा भी ये कहना है कि आप हमारे छात्र हैं, एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, शॉर्टकट के रास्ते को मत अपनाइए और भ्रष्टाचार के भागीदार आप मत बनिए। इससे समाज भी बढ़ेगा, आपको आत्मसंतोष मिलेगा, आप अपना अगला जन्म भी बना रहे हैं, इस जन्म में आपको सब उसके फल की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से, और ओवरऑल देश का उत्थान हो। आज जब मैं देखता हूं ऐसे मनीषियों को कि जो बड़े बड़े पदों पे हैं और भ्रष्टाचार से अपने को दूर रखे हैं, तो निश्चित रूप से सम्मान में मेरा सर उनके लिए झुकता है।
भ्रष्टाचारी का कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी से चलता है, ये मुझे प्रभावित नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि चोर है, चोरी करता रहा है, इसका क्या गुणगान और इसकी क्या बड़ाई, चोर की क्या बड़ाई। तो भ्रष्टाचार में अपने को सम्मिलित जब आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होगा, इसकी भी गारंटी है। तो इसी आशा के साथ कि भ्रष्टाचार में हम अपना योगदान न दें, और अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आजकल इस सीरीज़ में छात्रों के लिए कुछ नैतिक शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि उपयोगी है, उनकी डिग्री से भी उपयोगी ज़्यादा है। डिग्री पा गए और वो बड़ा भ्रष्टाचारी बन गए तो देश समाज के लिए कुछ नहीं है, अपने परिवार के लिए भी वो कुछ नहीं, अपनी भी आत्मा को नाश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पुनः हमारे छात्र, खास करके अपने छात्रों के लिए तो वीडियो ही बनाता हूँ, तो मेरे छात्र जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने को भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे और मेरी इस वीडियो को अपने लोगों में, अपने परिचितों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं वीडियो को पुनः विराम दे रहा हूँ और बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद, छात्रों को और अपने बड़े लोगों को प्रणाम है, मित्रों को नमस्कार है, धन्यवाद।